जब तक जीव अपने आप को भजन में भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक कर्म तो उससे रोज बनते चले जा रहे हैं और रोज उनको सबका निपटारा करना पड़ेगा। एक संत महात्मा थे, वो अपने यजमान के पास जब जाते, इधर बड़े अच्छे महात्मा थे, तो बड़े समृद्ध उनके यजमान थे, सोने की अशर्फियां एक ने दी, दूसरे ने दी। अब महात्माओं को भी ये है कि उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। ये विरक्त महात्माओं के लिए उपदेश है कि गृहस्थ की तरह आप लोग संग्रह नहीं करो, जो आया वहीं वितरण किया, उसी का भंडारा किया, खाया पिया, ये सब किया, खत्म, आज का भोजन हो गया, सबको कराया, संग्रह नहीं होना चाहिए। पर महात्मा अच्छे थे, महात्मा ने सोचा कि मैं ये इकट्ठा कर लेता हूं और इससे जो प्रयाग में वो लगना था कुंभ, उस कुंभ में मैं जाके सारे जितने भी वहां पे, कुंभ में तो बहुत सारे महात्मा आते, सब महात्माओं का भोज कराऊंगा। तो उन्होंने क्या किया भाई, एक हुई, दो हुई, तीन हुई, चार हुई, उन्होंने एक डंडा ऐसा बनवाया कि भीतर से वो खोखला है, ऊपर से वो डंडा जैसे लेके चलते हैं महात्मा, और भीतर से खोखला और ऊपर उसको एक स्क्रू लगा के ऐसे कैप लगा दी और अंदर अशर्फियां भरी हुई हैं। अब महात्मा के डंडे में कौन देखेगा कि भैया क्या है इसमें। वो बोले महात्मा वही डंडा लेके चलते, जगह जगह जाते और जो अशर्फी देता वो अशर्फी उसी में डाल के उसको बंद कर देते और सोचते थे, सोचा था जब कुंभ लगेगा ना तो वहां जाके, अपने लिए नहीं, महात्मा अच्छे थे, ऐसा नहीं कि अपने लिए संग्रह कर रहे थे, यही सोचा था, पर महात्मा के लिए संग्रह करना ही अलाउड नहीं है। करते गए करते गए करते गए, एक बार एक गांव में गए, पूछा भैया कोई दंपत्ति है जो सेवा कर सके यहाँ। ऐसे ही लोग पूछ के जाते थे, भैया जो वैष्णव सेवा करता हो उसके यहाँ ही जाएंगे, वैष्णव प्रवृत्ति से रहता हो। उन्होंने बताया हाँ हाँ ये है, फलाना है। वहाँ चले गए, उन्होंने अच्छे से भोजन कराया, कुछ कराया। तो जो भोजन करा रहे थे तो उसने देखा कि महात्मा के डंडे में ऊपर स्क्रू लगा हुआ और ऐसे लगी हुई है, कोई ना कोई चक्कर है। खूब पूड़ी हलवा खिला के, खीर खिला के जब महात्मा सो गए गहरी नींद, अपनी पत्नी को बोला वो डंडा लेके आ। डंडा लेके आई महाराज, वो खोला, उसमें से उल्टा किया तो सारी सोने की अशर्फियां उसमें से। ओहो, बोलते महात्मा नहीं भगवान आया आज हमारे घर। अपनी पत्नी को बोला जल्दी से इसी नाप के कंकड़ जो है वो इकट्ठे कर रहा, और वो कंकड़ महात्मा के भर देंगे, सुबह इनको पता नहीं लगेगा, नहीं तो बाहर से ही पता लग जाएगा डंडा खाली है। रात में फटाफट से वो सारे कंकड़ वंकड़ इकट्ठे करे, वो अशर्फियां निकाली, वही कंकड़ भर के उसको टाइट करके डंडा वहीं रख दिया। महात्मा सुबह उठे। अब महात्मा तो महात्मा ही थे, कोई ये थोड़ी थे कि जैसे बनिया होता है कि रोज खोल के देखें, ये करें वो करें, ना वो अपने लिए कर रहे थे। उन्होंने देखा, डंडा उठाया, चल दिए। आगे गए प्रयाग में, वहां कुंभ हो रहा था। वहां के जो महंत थे, उन महंत को बोला कि भैया जितने यहाँ पे अलग अलग सब उसके मंडली के सब जितने भी यहाँ पे हैं, सारे जितने साधु हैं, इन सब का भोज कराओ। उन्होंने बोला महंत ने, आप होश में तो हो साधु? बोले हाँ बिल्कुल होश में। बोले जानते हो कितने? बोले जितने हैं सबका कराओ। बोले पहले आप थोड़ा धन दे दो। बोले धन बाद में सारा इकट्ठा दे देंगे, आप चिंता मत करो। महाराज आप सोच, अरे उन्होंने कहा ठीक है, पक्का हो ना आप? हाँ पक्का है। उन्होंने, और देसी घी का कराना, देसी घी के कनस्तर, आटे, ये वो सब आ गया। और महाराज पूरी व्यवस्था हो गई उस दिन। सबको बोल दिया गया कि भैया सब इधर ही आ जाना, आज सबका भोज है। महात्मा ने कहा मेरा नाम मत लेना, आप बस कर देना, मैं नहीं चाहता मेरा नाम हो। ठीक है। अब जिस दिन होना था वो दिन सब कुछ आया, बनने लगी। महंत जी ने कहा महाराज एकदम अंत में पैसे मत देना, अभी दे दो। आपने इतनी सामग्री बताई कि इतनी सामग्री का पैसा तो हमारे पास भी नहीं था कि हम अपने पास से दे के ले आए। आप कम से कम जिसकी सामग्री है, हम कभी उधार ऐसा लेते नहीं, सब महात्मा जनी आप दे दीजिए। अब हमारा डंडा खोला, गिराया तो सारे कंकड़। मंत्री ने कहा मजाकबाजी मत करो, धन दो। बोले मजाकबाजी नहीं है, इसमें सोने की अशर्फियां थी। बोले आपकी बुद्धि ठीक है, डंडे के अंदर सोने की अशर्फियां भरी? बोले हाँ भरी थी मैंने। अब उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। भैया ये तो क्या होगा कंकड़ पत्थर से? महंत ने कहा भैया हमने तुम्हें पहले ही कहा था
इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है जितना तुमने ये करा दिया, अब क्या करूँगा मैं। अब वो जो साधु थे वो बड़े चिंतित हुए, याद करते 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 उन्हें याद आया आखिरी में मैं यहाँ गया था, उन्होंने मुझे कुछ दिया भी नहीं कि भाई मैंने बाद में डंडा खोल के डाला हो, तो मैंने खोल के देखा भी नहीं, और उससे पहले जिनके यहाँ गया था उन्होंने तो दी थी अशरफी, मैंने डाली थी, तो निश्चित रूप से यही है जिन्होंने मेरी सारी अशरफियाँ निकाल ली। अब सब बाद में जब याद आता है तो सब आ जाता है, सुबह थोड़ा शेडी भी थे, ऐसे बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, अब क्या कर सकते हैं। अब महात्मा तो बहुत दूर चल के यहाँ आए और कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें। उन्होंने वहाँ संगम में छलांग मार के आत्महत्या कर ली, अपने प्राण दे दिए, मैं क्या करूँ। और वो जो दंपत्ति थे जिन्होंने वो धन लूटा था, बोले वहाँ उनकी तो भैया फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ लग गई, सब चलने लग गया, खूब धन हो गया। वो तो ऐसे, अरे महात्मा नहीं आए थे, भगवान आए थे साक्षात, भैया ऐसा फल मिला है हमें तो साधु सेवा करने का पूछो मत। आनंद ले रहे हैं भैया, साधु सेवा करी, फल मिल रहा है। साधु को क्या करनी थी अशरफियाँ, साधु लोग तो हमारे लिए ही होता है ये सब। साधु क्या करेगा धन का, इन्हें तो विरक्त रहना चाहिए। संतान की कमी थी, बोले इतना बड़ा भलपूर घर हो गया, फैक्ट्री हो गई, और एक लड़का भी हो गया, और लड़का हुआ तो बोलते और धन आने लगा, और खूब धन आया तो बिल्कुल समृद्ध हो गए भैया, सब अच्छे से चल रहा है। थोड़ा सा जब वो लड़का बड़ा हुआ तो रोग ग्रसित हो गया। अब धन संपत्ति धीरे 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 वो रोग में लगने लगी, रोग का निवारण नहीं हो रहा है, इधर इलाज उधर इलाज, ये वो एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री, सब बिकना शुरू हो गया। बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा पिताजी मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है कि आप प्रयाग में जो कुंभ लगा है, फिर इतने वर्षों बाद कुंभ लगा, आप उस कुंभ में जाके जितने भी वहां संत हैं उन सबका भोज करा दो, आपका काम हो जाएगा, शायद मैं बच पाऊं। उन्होंने कहा बेटा तुम जो बोल रहे हो वो 2, 4, 500 ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हो, वहां लाखों में आए होते हैं। बोले पिताजी मैं सोच के ही बोल रहा हूं, यदि आप बचाना चाहते हो तो यही होगा। अब उन्होंने हिसाब लगाया तो देखा भैया जो एक आध फैक्ट्री और जो काम बचा ये भी बेचना पड़ेगा, घर भी गिरवी रखना पड़ेगा, तभी जाके हम वहाँ भोजन करा पाएंगे। सब बोलते गिरवी हो गया, सारा खत्म हो गया, वहाँ जाके भोजन कराया। जब वो भोजन कराया तो बोलते पिताजी जिस दिन भोजन हो गया, सब हो गया, सब वही जो उनकी रह गई थी पूरी हो गई। जब भोजन हो गया तो बोले पिताजी अब लगता है मैं बचूंगा नहीं, आप मुझे संगम पे ले चलो। वहां संगम पे लेके गए जहां उन्होंने साधु ने आत्महत्या कर दी, वहां संगम पे लेटे और बोलते पिताजी मेरा ऋण अब पूरा हो गया, मैं वही साधु हूं जिसकी आपने अशरफियां चोरी कर ली थी, और उसी को आपने यहाँ पे जो उसका कार्य था वो रुकवा दिया। वो सारी अशरफियां मैंने यहाँ पे भोजन कराने के लिए रखी थी, आज वो ऋण पूरा हो गया, आपने वो भोजन करा दिया, मेरा कार्य पूरा हो गया, और मेरा शरीर भी अब ज्यादा देर रहेगा नहीं। अब तुम मेरे मोह में, पुत्र मोह में जीवन भर यहाँ पे जलोगे, ना तुम्हें धन मिलेगा और ना तुम्हारी संतान रहेगी, मोह में जलते रहोगे, तड़पते रहोगे, और इसके बाद नरकों का भोग करोगे। ये कह के वो साधु जो पुत्र रूप में आए थे वो मर गए। अब क्या हुआ, वो सारा धन जो कमाया था वो भी गया, जो शांति थी पहले, जो सुख था वो भी खत्म हो गया। अब पुत्र मोह में जलते रहेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर नरकों में जाएंगे। ये प्रश्न उठता है कि भैया, किसी ने पूछा भी एक बार कि एक जीव एक बार गलत काम करता है तो कितनी बार भुगतता है। जब यहां पे उसका सारा धन लुट गया, जब यहाँ पे उसको पुत्र मोह में ही पूरा जीवन उसके विषाद में रहना पड़ा, इतना वो रोया, और जो धन उसने मारा था वो धन भी खत्म हो गया, जिस धन से वो नहीं हो पाया था वो उसने वहां भोग भी करा दिया, लंगर भी करा दिया, सब करा दिया, तो सब तो पूरा हो गया। अब फिर नरक में भी जाएगा और फिर नरक में भी भुगतेगा, 2 बार भुगतना पड़ता क्या। तो इस बात को ऐसे समझो कि एक चोर पकड़ा गया, चोरी करता था, पकड़ा गया, भाई पता लगा ये यहाँ इस घर में रहता है। जब पता चला इस घर में रहता है तो पुलिस कैसे, इज्जत से तो नहीं लेके आती, वो वहीं डंडे मारती हुई लेके आती है। सारी जितनी बिरादरी है जो वहाँ पे जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ, मार पिटाई भी हुई,
पुलिस ने मारा, मारते हुए लेके जाते हैं ऐसे लोगों को। फिर पुलिस स्टेशन में रखा, वहाँ भी पिटाई हुई, वहाँ काम करवाया, ठुकाई रोज करी, कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट केस में पता लगा हाँ भैया इसी ने चोरी करी थी। अब क्या है, अब इसको ये 8 साल 9 साल की सजा होगी। अब जो 8 साल 9 साल की सजा अब सजा हुई है, इससे पहले क्या हो रहा था? बोले भैया सजा तो तब से शुरू हो गई थी जब से घर से लेके गए थे, डंडे तो तब से मार रहे तुम। ऐसे ही बोलते हमारे कर्मों का आधार है। जो आपने गलत काम किए पहले तो यहां डंडे पड़ेंगे, अभी ऑफिशियल सजा शुरू नहीं हुई है, वो कहां शुरू होगी? वो आपकी नर्क में। जो कोर्ट सजा सुनाती है वो नर्क की बात है, वो नर्क में होगा। यहां क्या है? बोले यहां तो वो पहले के डंडे पड़ रहे हैं। तो जीव एक बार जो गलत कर्म करता है उसको ऐसे इतनी बार भुगतना पड़ता है। और अभी वो समझ रहे, अभी वो क्षणिक लाभ के लिए, किसको पता लग रहा है इतनी छोटी छोटी चोरी करना, ये करना, वो करना, ये साधारण है। और जबकि एक एक कर्म, अब हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, जीव अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, वो अपने कर्म बंधनों में इतने जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। आए दिन इसको बुरा बोल दिया, इसको गाली दे दी, इसकी निंदा कर दी, उसकी चुगली कर दी, ये तो पागल है, ये तो ये है, ये तो हर चीज का कर्म बन रहा है, हर चीज का। आपके सामने व्यक्ति पानी मांग रहा है, आप मुंह मोड़ के चले, छोड़ना, ये दे देगा, कर्म बन गया आपका। आप भी प्यासे बैठोगे और मांगोगे और कोई नहीं देगा। ये सब छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूं, इतनी छोटी सी बात का भी कर्म बन जाता है, हर छोटी बात का कर्म बन रहा है। कैसे इससे आरोहण